हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का नासा चैनल पे फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने साइंस के बारे में जाना, साइंस के बारे में पढ़ा, फिर साइंस के टाइप्स के बारे में देखा। साइंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि साइंस दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, फर्स्ट इज़ अ लिविंग साइंस, सेकंड इज़ अ नॉन लिविंग साइंस। फिर हमने ये भी देखा कि लिविंग साइंस जो है उसे हम बायोलॉजी भी कहते हैं, और बायोलॉजी टू टाइप्स का होता है, बॉटनी और जूलॉजी। ये तो आप बायो के क्लास में पढ़ोगे। आज की क्लास में हम लोग नॉन लिविंग साइंस के बारे में बात करेंगे। और नॉन लिविंग साइंस में हमने देखा पिछले क्लास में कि नॉन लिविंग साइंस टू टाइप्स का होता है, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। तो आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। 11th-12th के बेसिस पे हम लोग फिजिक्स का बात करेंगे, और इसी के साथ आपका 12th क्लास का फिजिक्स यहाँ से शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। ओके, हाँ, अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स है और फिजिक्स के टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट इज 11th क्लास फिजिक्स, सेकंड इज 12th क्लास फिजिक्स। इससे पहले हम 12th क्लास फिजिक्स शुरू करने से पहले 11th आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आज का यहाँ से 12th क्लास शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बता दें, फिजिक्स होता क्या है। ओके, अब चलिए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स बहुत ही प्यारा नाम है, फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स एक वर्ड है। फिजिक्स क्या है? एक वर्ड है। फिजिक्स इज अ वर्ड। फिजिक्स क्या है? एक वर्ड है। फिजिक्स इज अ वर्ड। फिजिक्स एक वर्ड है। ये आया कहाँ से? तो फिजिक्स इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्यूसिस। ये आया कहाँ से? तो एक लैटिन वर्ड फ्यूसिस से आया है। कहाँ से आया? फ्यूसिस से। फिजिक्स इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्यूसिस। अ लैटिन वर्ड फ्यूसिस। ओके, वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस, ये फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस का क्या मतलब होता है? फ्यूसिस का क्या अर्थ होता है? फ्यूसिस मीन्स क्या होता है? फ्यूसिस मीन्स व्हाट? फ्यूसिस मीन्स होता है नेचर। फ्यूसिस मीन्स नेचर। फ्यूसिस मीन्स nature. So we can say that physics is a word that comes from a Latin word physis, which means nature. So physics is a nature science. Physics is a nature science या natural science. अब फिजिक्स कहता है कि फिजिक्स फ्यूसिस से आया है, इसका अर्थ नेचर होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है? इसमें स्टडी करते किसके बारे में? तो नेचर के बारे में, नेचुरल फेनोमिनन के बारे में। ओके, और नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल फेनोमिनन के बारे में स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फेनोमिनन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ इसमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में, पूरे यूनिवर्स का स्टडी करते हैं। कैसे? तो देखते हैं। फिजिक्स कहता है कि हम आपको पूरी यूनिवर्स में जितने भी फेनोमिनन होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब आगे नेक्स्ट जो है आपका क्या कहता है फिजिक्स, जरा ये देखिए। फिजिक्स कहता है कि दुनिया में दो तरह का वस्तु होते हैं। ये जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें दो चीज़ पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? एक मास होता है, दूसरा एनर्जी होता है। क्या होता है? एक मास होता है, दूसरा एनर्जी होता है। तो फिजिक्स कहता है कि दुनिया में दो ही चीज़ है, एक मास है, दूसरा एनर्जी। और ये मास और एनर्जी किस में होता है? तो मास और एनर्जी जो होता है वो मैटर में होता है। इसलिए फिजिक्स को हम लोग मैटर साइंस भी कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग मास और एनर्जी का बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिजिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास एंड एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास एंड एनर्जी। क्लियर? दैट इज
दैट इज मैटर। सो फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैटर साइंस। हमने 2 पॉइंट देखा, एक कि फिजिक्स में नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, ये नेचुरल साइंस कहलाता है। दूसरा हमने ये देखा कि फिजिक्स जो है मास और एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए इसको हम लोग मैटर साइंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर साइंस। इसे हम लोग मैटर साइंस कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग पूरे ब्रह्मांड का स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो पूरे ब्रह्मांड का स्टडी करते हैं। क्लियर? अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमिनन एंड लॉ ऑफ नेचुरल फेनोमिनन। सो वी कैन से दैट, आप लोग जानते ही हैं, बस मैं थोड़ा आपको बताते हुए आगे 12th की ओर चलेंगे, 12th के सिलेबस की ओर चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे बढ़ूं। तो चलिए मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग क्या होता है। हम लोग पहले देखा, क्या देखा? हम लोग पहले देखा फिजिक्स फिजिक्स जो है एक वर्ड है वो आया कहाँ से? तो लैटिन वर्ड फ्यूसिस से आया। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। क्लियर? इसलिए फिजिक्स को हम लोग नेचुरल साइंस भी कहते हैं। दूसरा बात हमने क्या देखा कि फिजिक्स जो है वो मास और एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसलिए इसे हम, और एनर्जी और मास जो होता है वो मैटर में होता है, इसलिए इसे हम मैटर साइंस भी कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, एक फाइनल यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉन लिविंग साइंस। Physics is a branch of non-living science in which we study about nature, natural phenomenon, and law of natural phenomena. ओके, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए आप, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉन लिविंग साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर, नेचुरल फेनोमिनन एंड लॉ ऑफ नेचुरल फेनोमिनन। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रकृति में, नेचर यानी प्रकृति में जो भी, प्रकृति के बारे में पहले इसमें स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे प्रकृति में जो भी घटना घटता है, जैसे हम चलते हैं, बोलते हैं, ये सब सारे नेचुरल फिनोमिना। गाड़ी चलती है, प्लेन उड़ता है ना, हम खाना भी बनाते हैं तो वहाँ भी फिजिक्स है। जैसे हम गैस चूल्हा चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फैन चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बल्ब जलाते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी टाइप से बहुत सारा है। हम गिरते हैं, हम और जो है हम सांस लेते हैं या कुछ भी करते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल फेनोमिनन है। ओके, तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके तो बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे अभी, लेकिन हम आपको इंटरमीडिएट के बेसिस पे बताएंगे। इंटरमीडिएट के बेसिस पे फिजिक्स 2 टाइप्स का हमने इसको कैटेगराइज किया, पहला 11th क्लास, दूसरा 12th क्लास। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ से 11th क्लास 12th क्लास। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसके लिए, क्योंकि हमको 12th क्लास फिजिक्स पे जाना है और आप लोग फिजिक्स के बारे में भी ऑलरेडी अच्छे जानते हो, तो हमने 1-2 पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ। ओके, अब यहाँ बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट इज 11th क्लास फिजिक्स, सेकेंड इज 12th क्लास फिजिक्स। फर्स्ट इज 11th क्लास फिजिक्स, सेकेंड इज
ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स। ओके, अब 11th क्लास फिजिक्स तो आप प्रीवियस ईयर में पढ़ा ही होगा, तो इसके बारे में हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। जो अभी 10th का स्टूडेंट है जो 11th में जाएगा उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो स्टूडेंट 12th में है उसके लिए हम 12th क्लास यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं 12th क्लास फिजिक्स से। 12th क्लास फिजिक्स जो है ये 9th मंथ क्लास है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस के आधार पे ये 9th मंथ्स का क्लास होता है। लेकिन आप तो अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, अब यूट्यूब पे आ गए हैं या जो भी नेटवर्क सोशल मीडिया में जो भी ऑनलाइन क्लासेस सब हो रहा है, ये सब में 9th मंथ शायद नहीं लगेगा। आप बहुत ही कम समय में इसको कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, हमने आपको साइंस बताने से पहले ये बताया कि पहले आप कौन से आप हो कौन, तो हमने बताया आपको, मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिलेगा कि आप एक स्टूडेंट हो, आप कौन से क्लास के हो भाई, तो आप 11th या 12th के हो, आप 11th 12th के हो तो कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, तो साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, तो आप साइंस के हो, साइंस हो तो आपके पास आपका सब्जेक्ट्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, बायो होगा और लैंग्वेज पेपर होगा। तो फिर सब्जेक्ट के अंदर आपको यूनिट मिलेगा, यूनिट के अंदर आपको क्या मिलेगा, चैप्टर मिलेगा, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स मिलेगा, टॉपिक्स के अंदर मेन पॉइंट्स मिलेगा। क्लियर? तो फिर हम एक एक मेन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक्स क्लियर होगा, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर क्लियर होगा, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा यूनिट क्लियर होगा, एक एक यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लास सब्जेक्ट्स क्लियर होगा और क्लास क्लियर होगा, तो हमारा अच्छा मार्क्स और अच्छी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं यहाँ क्लास 12th। आप हो स्टूडेंट 12th क्लास के। 12th क्लास को हमने 3 पार्ट में बांटा, यानी इसको 3 यूनिट में बांटा। कितने यूनिट्स में बांटा? 3 यूनिट्स में, है ना। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ 12th क्लास फिजिक्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड इज ऑप्टिक्स एंड थर्ड वन इज मॉडर्न। हमने क्या किया, इसे 3 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड इज ऑप्टिक्स एंड थर्ड इज मॉडर्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। अब इसके आगे हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारा ये 12th क्लास फिजिक्स है, 9th मंथ क्लास है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब इसे हमने 3 पार्ट्स में बांटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। ये हमारा 3 यूनिट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 6 मंथ क्लास होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ऑप्टिक्स 45 डेज क्लास और मॉडर्न 45 डेज क्लास। ओके, अब हम आपको बता दें अब हम आपको आगे बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। यहाँ से क्या बात आती है, हम यहाँ से आपको चार्ज करेंगे, मतलब चार्ज के बारे में पढ़ाएंगे, फिर मैग्नेट, चार्ज और मैग्नेट का रिलेशन बताएंगे। उसके बाद 6 मंथ तक हम आपको यही बताएंगे, चार्ज से लेकर के मैग्नेटिज्म तक। यानी चार्ज करेंगे पहले, फिर मैग्नेटिज्म जो आपके अंदर प्रॉपर्टी जाएगा उसमें, और चार्ज के बीच में रिलेशन बताएंगे। उसके बाद फिर आपके भेजा में लाइट जलाएंगे, यानी ऑप्टिक्स। उसके बाद फिर जब लाइट आपका जलेगा, आप दुनिया देखोगे, तो आपको फिर मॉडर्न बनाएंगे, क्योंकि आप जानते ही हो कि आजकल ज़माना मॉडर्न हो चुका है। हमने मॉडल का बात नहीं करा, हमने मॉडर्न का बात करा। मॉडर्न है ना, लाल हरा पीला, ये देखोगे आज के ज़माने में ज़्यादा होने लगा है, तो वो मॉडर्न फिजिक्स आगे पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर फिजिक्स बहुत टफ होता है, बहुत ही, लेकिन मैं कहूँगा फिजिक्स से प्यार करो, फिजिक्स से दोस्ती करो, फिजिक्स आपके लिए है, आप फिजिक्स के लिए बनो, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले आप ये समझ लो, आप बताओ, कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों बनाया है, तो मैं आपको बता दूं, आपको जो करना है, जैसे 12th क्लास करना है, पहले 12th क्लास के बारे में जानो, 12th क्लास में जितने सब्जेक्ट हो उसके बारे में जानो, फिर उसके जो सिलेबस है उसके बारे में जानो। तो हमने आपको 12th क्लास के फिजिक्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स बताया। अब हम उसके सिलेबस के बारे में बताते हैं, तो फिर एक फर्स्ट चैप्टर से हम लोग एक एक करके आगे पढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो हमने देखा 12th क्लास फिजिक्स 3 पार्ट्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमने इसे 2 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा, तो 2 पार्ट में बांटा। कौन कौन,
तो भैया एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक मैग्नेटिज्म। अब आपको यहाँ पे 6 मंथ दिख रहा है, आपको लग रहा है सर 6 मंथ तक पढ़ेंगे, लेकिन अब जैसे आप अभी आगे देखते जाओगे आपको लगेगा कि नहीं बहुत छोटा छोटा है, छोटे छोटे पार्ट में हमने इसे अलग अलग किया है, बांटा है ना। तो जब आप छोटे छोटे पार्ट को अगर आप करते हो तो आपको खुशी बहुत मिलती है। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको लगता होगा कि अरे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, चलो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब दूसरा चैप्टर वो भी कंप्लीट हो जाए। अगर एक ही चैप्टर को 6 मंथ तक पढ़ाएंगे तो आप बोर फील हो जाओगे, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। छोटे छोटे करके पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने 2 पार्ट में बांटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक मैग्नेटिज्म। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म। चलिए जरा इसको और स्क्रॉल करके देख रहे हैं। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये 2 पार्ट में है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी 3 मंथ क्लास है और मैग्नेटिज्म भी 3 मंथ क्लास है। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले हम लोग सबसे पहले देख लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कितने पार्ट्स हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 3 मंथ क्लास होता है, हाउ मेनी मंथ्स क्लासेस, तो देयर आर 3 मंथ्स क्लासेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो 3 मंथ क्लासेस होता है। इसको हमने 2 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा? 2 पार्ट में। कौन कौन? तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड। पहला क्या बांटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड। अब ये देखिए 3 मंथ क्लास है, 3 मंथ में इसे हम 2 पार्ट में बांटा। कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट जो होगा ये आपका 2 मंथ का क्लास होगा, यानी इसमें 2 चैप्टर है। एक चैप्टर 1 मंथ का, दूसरा चैप्टर दूसरा मंथ का। इसमें हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक्सप्रेशन सब सारे होंगे। ये सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए इसको पढ़ने में 1 मंथ लगेगा, है ना। अब 1 मंथ में है तो पूरा चैप्टर को पढ़ने में 1 मंथ लगेगा, क्वेश्चन सब पूरा कंप्लीट करने में 1 मंथ लगेगा। ये नहीं कि इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ने में 1 मंथ लगेगा। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए भैया, पहला जो है आपका, पहला हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, चार्ज कहाँ से आता है, बहुत ही मज़ा आएगा इसके बारे में पढ़ने। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फील्ड होगा, भाई लोग का एरिया, चार्ज लोग का एरिया जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब एक जगह से चार्ज दूसरी जगह जाने लगेगा, वहाँ वर्क डन होगा, उसको एक पॉइंट से जाने में दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना एनर्जी लगेगा वो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसको जब चार्ज को हम स्टोर करेंगे, है ना, तो वो स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, वही स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा, जैसे आपका ये कंप्लीट होगा इसके बाद आ जाएगा, तब ये चार्ज स्टैटिक में नहीं रहेगा, चार्ज एट रेस्ट में नहीं रहेगा, तब चार्ज मोशन में हो जाएगा, चार्ज इन मोशन। तब वहाँ हो जाएगा करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तब वहाँ पे आ जाएगा करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक दुनिया है, वहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? आफ्टर 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स। ओके, तो आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 पार्ट्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड देखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस देखेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म का। किसका बात करते हैं? मैग्नेटिज्म का। किसका बात करेंगे? तो मैग्नेटिज्म का। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लो। इसके बाद देखो यहाँ पे, अब बात आई मैग्नेटिज्म का। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर ये किसका है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब 4th चैप्टर से मैग्नेटिज्म शुरू होगा। 4th चैप्टर जो होगा वो मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आएगा। तो मैग्नेटिज्म को भी हमने 2 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट्स में बांटा? 2 पार्ट्स में।
कितने पार्ट्स में? तो 2 पार्ट्स में। पहला ये देखो मैग्नेटिज्म फर्स्ट एंड मैग्नेटिज्म सेकेंड। पहला हमने मैग्नेटिज्म फर्स्ट, दूसरा मैग्नेटिज्म सेकेंड। मैग्नेटिज्म फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट जो होगा, और यहाँ पे जो हम करंट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड में जो करंट के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए, यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब पहले हमने चार्ज से क्या किया कि करंट, चार्ज से करंट का रिलेशन पढ़ेंगे, फिर करंट से मैग्नेट का रिलेशन पढ़ेंगे, यानी देखेंगे चार्ज से करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और करंट का फिर इफेक्ट क्या होगा मैग्नेटिज्म पे, इसका देखिए, इसके बीच में मैग्नेट और करंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम मैग्नेटिज्म सेकेंड स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आएगा, देखिए क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रो यानी चार्ज, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी चार्ज और मैग्नेट का रिलेशन देखेंगे। किसका देखेंगे? चार्ज मैग्नेट का रिलेशन देखेंगे। ये 5वां चैप्टर होगा। फिर इसके बाद जो होगा क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है 6th चैप्टर, उसमें हम लोग इलेक्ट्रो मतलब चार्ज देखेंगे, मैग्नेट देखेंगे और क्या देखेंगे? वेव देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले हम लोग चार्ज से शुरू किए, चार्ज देखे, करंट देखे, फिर करंट का इफेक्ट देखेंगे मैग्नेट पे, फिर मैग्नेट के बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग चार्ज से करंट, फिर मैग्नेट का, करंट का इफेक्ट मैग्नेट पे, फिर मैग्नेट का देखें चार्ज यानी करंट मैग्नेट का रिलेशन देखें। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? चार्ज होगा यानी करंट होगा, मैग्नेट होगा और वेव्स होगा। जब आपका ये कंप्लीट होगा तो ये 6 मंथ कोर्स यहीं पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगा। देखिएगा रिलेशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। जब चार्ज करेंगे आपको, फिर आपको है ना करंट प्रोड्यूस होगा, फिर मैग्नेट होगा, है ना, 2 कंडक्टर लेंगे, उसके बीच से ओपन वायर लेंगे और उसमें उसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, देखेंगे वो चिपक जाता है। बहुत सारा मज़ा आने वाला है आगे फिजिक्स में। इसके बाद देखिए, अब आप इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स का। जैसे मैग्नेटिज्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब क्या होगा? ऑप्टिक्स। क्या होगा? ऑप्टिक्स। तब लाइट जलेगा। क्या होगा? लाइट जलेगा। कहाँ पे? तो आपके दिमाग में। ठीक है। ये ऑप्टिक्स जो होगा ये 45 डेज का क्लास होगा। कितने डेज का होगा? 45 डेज का। इसमें 2 पार्ट होता है ऑप्टिक्स का। यहाँ पे 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स, एक पढ़ेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स, दूसरा पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपने 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे आप जब 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, तो आपका 50% समझिए कंप्लीट हो गया। बस 50% यहाँ पे पढ़ना है। ये तो ऑलरेडी आप 10th क्लास से जानते हो, थोड़ा सा उसमें और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन ये नया चीज़ मिलेगा आपको, वेव ऑप्टिक्स। आपने अभी तक देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना, प्रकाश जो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। लेकिन अब जो आप देखोगे कि प्रकाश जो है कुछ इस तरह से वेव नेचर का भी होता है ना, तरंग नेचर का भी होता है। तो आप यहाँ पर भी बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब फिजिक्स में जहाँ जाओ वहाँ मज़ा ही मज़ा मिलेगा। आपने देखा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है प्रकाश, लेकिन अब देखोगे कुछ इस तरह से हो गया। आप कहोगे क्या प्रकाश पागल हो गया या ऐसे कर रहा है? पागल नहीं हुआ, एक्चुअली उसका नेचर है। क्लियर? इसमें भी 45 डेज में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद तब लास्ट में आ जाएगा आपको जो है 45 डेज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा हटके है, ये अलग दुनिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स अलग दुनिया है और मॉडर्न फिजिक्स भी अलग दुनिया है। तो मॉडर्न फिजिक्स उन बच्चों को समझ में आएगा जो बच्चे केमिस्ट्री जिनका अच्छा होगा, जिनका केमिस्ट्री अच्छा होगा, उन सभी बच्चों को मॉडर्न फिजिक्स समझ में अच्छा से आएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादातर पार्ट केमिस्ट्री का होता है। इसलिए बच्चे केमिस्ट्री पे भी अच्छे से फोकस करना। अगर केमिस्ट्री पे आप अच्छे से फोकस करते हो तो आपका मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही मज़ा आएगा। क्लियर? तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, यानी चैप्टर 9 से मॉडर्न फिजिक्स। चैप्टर 7 और 8 हो जाएगा ऑप्टिक्स का, चैप्टर 6 तक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 1 से 6, और चैप्टर जो है 7 और 8 ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 जो होगा वो होगा रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या होगा? रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर के
नेचर के बारे में, उसके ड्यूअल नेचर यानी द्वैत पद्धति प्रकृति, द्वैत प्रकृति किसका, तो मैटर का, और प्रकीर्णन जो रेडिएशन होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में बच्चों आप जानते ही हो, ये तो बहुत ही 9th क्लास से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैटर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसमें कुछ तो नया दिखा। लेकिन ये एटम है न्यूक्लियाई, आप 9th क्लास में न्यूक्लियस के नाम से पढ़े होंगे, 9th क्लास में क्या पढ़े होंगे, न्यूक्लियस, लेकिन अब पढ़ेंगे आप न्यूक्लियाई। दोनों एक ही चीज़ है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो गया है। वही न्यूक्लियस को यहाँ पे न्यूक्लियाई कहेंगे, है ना, वही एटम होगा, वही न्यूक्लियाई होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा, कॉन्सेप्ट अलग होगा 9th क्लास से। अगर 9th क्लास आप अच्छे से पढ़े होंगे तो समझिए आपका ये चैप्टर 50% कंप्लीट है, यहाँ पे 50% पढ़ना है। ओके, उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यही जो आजकल लाल हरा पीला आपको दिखता है, इतना इतना लंबा लंबा मोबाइल, लैपटॉप, ये वो सारे डिवाइसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आजकल जितने भी लगभग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर बेस्ड होता है। उन सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डायोड के बारे में पढ़ेंगे, एलईडी सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे फिर आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें गेट के बारे में, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट सबसे अच्छा रहेगा और उससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर तो सबसे अच्छा है, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, फीडबैक सब पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है इसमें, सिग्नल सब के बारे में पढ़ेंगे, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा था क्लास 12th का फिजिक्स। हमें इलेक्ट्रो यानी चार्ज से शुरू करना और सिस्टम पे जाके ख़त्म करना। कौन सा सिस्टम, तो कम्युनिकेशन सिस्टम पे जाके ख़त्म करना। हमको चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक, और जो है एक एक टॉपिक के अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे उन सभी को अच्छे से कवर करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पहला चैप्टर लेकर के। किससे मिलेंगे, पहला चैप्टर लेकर के। पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम बात करेंगे। जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हम पहला चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।